जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सभी हमारे है। आप सभी यूट्यूब में भी हाईलाइट भी देख सकता है, लिप भी देख सकता है। तो शेयर और प्यार दीजिए भारतीय उषु संघ और साई के ई पाठशाला चैनल को। 4 बजने के साथ साथ मैं मनोज गुप्ता सर को सबके सामने में पेश करना चाहूंगा। आई वेलकम मनोज गुप्ता सर फ्रॉम एमपी इंटरनेशनल सांदाजस। वेलकम सर। थैंक यू प्रेम। समय हो चुका है अपना ट्रेनिंग का। अब हम अपना आज वेंगचुन का स्पेशल सेशन हम करने की अनुमति आप लोगों से लिए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये वेंगचुन इवेंट जो है वुशु का एक रेगुलर इवेंट बन गया है। इंटरनेशनल लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी होने लगा है। हमारी इच्छा है कि हमारे खिलाड़ी इस इवेंट को देखें और सीखें। बेसिकली ये इवेंट जो है तावलू पोर्शन में होता है। जो खिलाड़ियों को लगता है कि वुशु खेल का तावलू जंप की वजह से थोड़ा कठिन है, हर किसी के बस का नहीं है, बहुत पहले छोटे से सीखो तब हम तावलू कर पाएंगे, अदरवाइज सांसों में कर जाओ। इसी कारण से हमारी बहुत से स्टेट्स तावलू की टीमें बहुत अच्छी संख्या में नहीं ला पाते हैं। विंगचुन इवेंट जो है बगैर जंप का है, बहुत ट्रेडिशनल इवेंट है। बहुत ही पहले से कुंफू के कॉम्पिटिशंस में होता रहा है। अभी कुछ वर्षों से जब से वुशु ने, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने कुंफू को भी अडॉप्ट किया है, तब से ये विंगचुन इवेंट हमारे वुशु खेल के रेगुलर इवेंट में शामिल हो चुका है। ना सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स में बल्कि नेशनल इवेंट्स में भी। आज के सेशन में आपको विंगचुन सिखाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक खिलाड़ी वुशु खेल के तावलू पार्ट में ज्वाइन हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तावलू पार्ट में इसीलिए ज्वाइन नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें जंप करने में कठिनाई होती है, थोड़े टिपिकल मोमेंट लगते हैं। लेकिन विंगचुन जो है इसमें किसी भी प्रकार का जंप नहीं है। हाँ, पावर, जर्क, स्पीड जरूर है जो कि बहुत ज्यादा है और बहुत यूजफुल है। विंगचुन इवेंट सीखने से आप वुशु खेल के तावलू पार्ट में रेगुलर हिस्सा ले सकते हैं, ये तो बात ठीक है। लेकिन इसके ट्रेनिंग से आप अपना सांसों की क्वालिटी, स्पीड, पावर, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो विंगचुन इवेंट जो है ना सिर्फ तावलू के लिए जरूरी है बल्कि ये सांदा के सारे खिलाड़ियों को इसके ब्लॉकिंग और टेक्निक और फुटवर्क की ट्रेनिंग करनी चाहिए। कैसे विंगचुन सांदा में यूजफुल होगा हम अपने आज के सेशन में बताएंगे, जिससे सांदा के खिलाड़ियों को लाभ होगा। फिर इसके बाद हम विंगचुन का जो तावलू पार्ट है, जो प्रॉपर एक इवेंट है जिसे शिवलिन ताओ कहते हैं, जिसे फेमस मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर ईप मैन ने डेवलप किए थे। ईप मैन के ही स्टूडेंट ब्रूस ली हैं, जिनको सभी जानते हैं और शायद ब्रूस ली की फिल्में देखने के बाद ही सभी मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट भी करते हैं। ब्रूस ली भी विंगचुन के ही एक खिलाड़ी हैं। अभी प्रेजेंट में डॉनी येन काफी फेमस हैं, जो विंगचुन के ही खिलाड़ी हैं और अपने हर मूवी में वो विंगचुन के ही टेक्निक्स से फाइट करते हैं, ना कि वो इवेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं, मुझे लगता है काफी संख्या में हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना विंगचुन की बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हर खेल आरंभ होता है। किसी भी खेल को, किसी भी एक्सरसाइज को आरंभ करने के पहले बॉडी को लाइट स्ट्रेचिंग करना चाहिए। विंगचुन पैटर्न में आज हम करेंगे सब कुछ। आप लोग मुझे ज्वाइन करें। आराम से पैरों को इतना खोल दें जितने आपके कंधे चौड़े हैं और हाथों को इस तरह से चौड़ा करें। स्ट्रेच करें, बैक, स्ट्रेच, बैक, स्ट्रेच, बैक। 2 बार जंप मारे, बैक,
आप सभी हमारे साथ साथ मिलकर करें। ये लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो है ही, आगे चलकर ये अटैक में भी बदल जाएगी। ध्यान रखें, ये आगे चलकर आपके अटैक में भी बदल जाता है। ये जो कराटे चॉप है, इसको विंग चुन की लैंग्वेज में हम साओ, फक साओ कहते हैं। ध्यान रखें। ये हमारी पहली एक्सरसाइज हुई शोल्डर के लिए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, अपने हाथों को ऊपर फैलाएं। देखिए इस तरह से, ये जितना ऊपर जा सके और ये जितना पीछे जा सके। 1 2 चेंज, 1 2 चेंज, 1 2 चेंज। सामने घूमकर करें। करते रहें आप लोग। हाथों को पूरा पीछे, अपने गर्दन के पीछे लेकर जाना है। पीछे का नीचे वाला हाथ भी मैक्सिमम जितना पीछे जा सकता है लेकर जाना है। बार बार दोहराते रहें। इससे आपकी अपर बॉडी, नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, आर्म्स मसल्स सब लाइट स्ट्रेच हो जाएंगी। अब हम चेंज करते हैं, आते हैं इस पोर्शन के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। हाथ यहाँ रखें, होल्ड, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, 5 second hold and now jerk, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब अपनी अपर बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है। अब इसके बाद हम थोड़ा बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को ऊपर करें, इस हाथ को पीछे जितना ले जा सके, बॉडी स्ट्रेट रख के सीधे रखकर बेंड, 1 2 होल्ड, होल्ड, होल्ड करें। ओके, चेंज, 1 2 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 ओके, चेंज, अगेन चेंज, 1 2 ओके। एक्सरसाइज चेंज करते हैं हम। इस एक्सरसाइज से आपके बैक इस तरफ के मसल्स का स्ट्रेचिंग हुआ है। अब हम हाफ बेंडिंग करेंगे। एक पैर पर अपना वेट देकर बैठे, एक पैर पर, एक पैर के उंगलियों को आप ऊपर की ओर करें। एक पैर के उंगलियों को आप देखिए, अब मेरा पैर दिखेगा, हाँ, इस तरह से पाम एंड फिस्ट सैल्यूट, डाउन, अप, डाउन एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, up, change, down and hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, up, down, 1 2 change, 1 2 change। करते रहें, आप इसको करते रहें। इस एक्सरसाइज से आपके पैरों का ये वाले मसल्स जो हैं, उसके मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या किकिंग के पहले या स्टांसेस करने के पहले इस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी होता है। ना सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बल्कि स्ट्रेंथ भी मिलेगी आपको। ओके, बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड। ओके, चेंज करते हैं हम अब। साइड सिटिंग सभी करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे आज हम। सभी लोग बैठ जाएं इस तरह से, पंजे को ऊपर कर लें और एक हाथ पीछे रखें।
पीछे रखने का उद्देश्य है कि बॉडी हमारी सीधी रखना है, हम ऐसे नहीं रहेंगे। बॉडी स्ट्रेट, ये पंजा स्ट्रेट रखें, घुटने का डायरेक्शन इधर, ओके, स्ट्रेच स्ट्रेच, चेंज, अपोजिट साइड, फिर पैरों की उंगलियां ऊपर की ओर, हाथ को पीछे जमीन पर सपोर्ट देके बॉडी सीधी रखें, बॉडी स्ट्रेट। अब हमें जर्क देना है, आप अगेन, अब आप लोग करें। साइड सिटिंग सभी रोज करते हैं, आज हम थोड़ा सा हमने स्लाइड चेंज किया है। अलग अलग गेम के हिसाब से, अगर आप ताइची करो, किक बॉक्सिंग करो, ताइक्वांडो करो, सबके हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस चेंज होती हैं। विंग चुन के मूवमेंट्स के लिए जिस प्रकार की एक्सरसाइजेस जरूरी हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस, वो हम आपको बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया बेटा। बॉडी सीधी रखकर बैठना है, बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चेंज करें, साइड चेंज करें, गुड, ओके, चेंज करते हैं एक्सरसाइज। ओके, अब सिंपल कुंबू बनाए, इसको इतना बेंड करना है कि आपके घुटने से आपके पैर की उंगलियां दिखना बंद हो जाएं, बस। और यहाँ पर जर्क थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, अगेन चेंज, 1 2 3 4 5, चेंज। अब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। सांस अंदर खींचिए और नीचे बैंड, 1 2 3 4 5, अगेन ब्रीथ इन, अगेन ब्रीथ इन, आप लोग करें। इस समय आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, और नीचे आपको जर्क देना है। वेरी गुड। अब हमारी ये लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसे हम कहेंगे बेसिक जो होता है किसी भी गेम का, उसे हम यहाँ स्टॉप करते हैं, समय की कमी है। एक ही सेशन है, विंग चुन का लेसन बहुत ही विशाल है, बड़ा है, हम थोड़ा थोड़ा आपको सिखाना चाहेंगे सब कुछ आज। हम चलते हैं बेसिक टेक्निक्स पर, विंग चुन की बेसिक वर्कआउट टेक्निक्स, जैसे पंच किस तरह करना है, ब्लॉकिंग किस तरह से करनी है, चॉपिंग किस तरह से करनी है। थोड़ा सा वुशु कराटे या ताइक्वांडो से अलग है, ध्यान से देखें और ध्यान से समझने के बाद ही करें। सबसे पहले हम करेंगे, पंच तो बांधना सभी को आता है, बांध लें, जिस तरह से बांधते हैं वही तरीका ठीक है। यहाँ पर अपने इस जगह पर आप अपने पंच को रखें, पंच का डायरेक्शन देखें, ये इस तरह से, ऐसा नहीं, इस तरह से रखें, ऐसा नहीं, इस तरह से रखें। वेरी गुड, मारिए, ये मारिए, एक लाइन में पंच चलना चाहिए। पहले हाथ के ऊपर से आया, स्पॉट पर गया, ये ऊपर से आया, ये गया, ये ऊपर से, ये गया, ये ऊपर से आया, ये गया। 1 2 3 4 5 6 7,
बिल्कुल लाइट करिए, अभी पहला दिन है आपका, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्लो करिए, आराम से करिए। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाइए। यस यस, स्लो 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 करिए। यहाँ स्टॉप, स्टॉप करिए, पंच चेक करता हूं मैं, रोकिए। गुड, चेंज, फास्ट मारेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। ये पहला लेसन रहा हमारा विंग चुन का, पंच की बेसिक। अब हम करेंगे ब्लॉकिंग, सिंपल। यहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। आप अभी सिर्फ करते जाएं, मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। अब इसके साथ हमें जोड़ना है पंच, ब्लॉकिंग एंड पंचिंग। वापस सेम साइड, अगेन बैक, अगेन बैक। बहुत ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, और बिल्कुल धीरे, अभी स्पीड करने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे तरफ करेंगे। चलिए आप करिए, मैं देखता हूं। हाँ करो बेटा, चलाओ, हाथ चलाओ, सामने चलाओ, चलाएं चलाएं। पंच भी साथ में, पंच का हाइट आपके फेस के लेवल पर, फेस के लेवल पर रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अल्टरनेट करें, एक बार इस तरफ, वेरी गुड, एक बार इस तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। इसका यूज देखें, इस पंच का आपको मैं यूज दिखाता हूं कि किस तरह से करना है। थोड़ा दिया फ्रेम में, राइट मारना। देखें पहले इस पंच का यूज, एकदम स्लो। हम यहाँ खड़े हैं फाइटिंग के लिए, ये किसी का हाथ आएगा तो हमें यहाँ ब्लॉक करना है, ध्यान रखें। एल्बो के पास, किसी भी पंच का जो मोस्ट पावरफुल स्पॉट होता है वो होता है किसी भी अटैक का लास्ट वाला हिस्सा। इसका सबसे ज्यादा स्पीड और पावर इस पार्ट में होता है, इसमें नहीं। अगर हमने इस पार्ट को ब्लॉक किया ये, तो इसका हाथ हमें लेके ऐसा आएगा, इस हाथ से मारो। अगर हमने यहाँ ब्लॉक किया, ये आएगा। बात समझिए, अगर मैंने ऐसा ब्लॉक किया, चूंकि ये पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ये मेरे हाथ को लेके मेरे सिर पे टकराएगा, चोट लग सकती है। इस हाथ से मारो। लेकिन अगर हमने इधर अटैक ब्लॉक किया, फिर से देखें, अगर हमने यहां ब्लॉक किया तो ना सिर्फ ब्लॉक होगा इजीली, यहां पर आपको इसका प्रेशर भी कम मिलेगा, और इनके हाथ के इस स्पॉट पर चोट भी अच्छी खासी इनको आ सकती है। अब इस ब्लॉकिंग के साथ अटैकिंग, शुरुआत में स्लो स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। यस, फिर से इसी हाथ से, पहले एक हाथ से करना है हमें, एकदम आराम से। इसमें भी आपको स्पीड नहीं करना है। आगे आओ थोड़ा, हाथ चेंज, बिल्कुल आराम से, बिना स्पीड के आप आराम से करते जाएंगे। बस हाथ यहाँ, ये 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 लाना जरूरी है, आसानी से। आपको देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा मैं कोई पावर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी आसानी से ब्लॉक होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर हम इस तरह से देंगे तो ये प्रॉपर ब्लॉकिंग बहुत पावरफुल होता है। अब आप लोग करें, मैं देखता हूं, क्योंकि बहुत ही यूजफुल चीज है। हाँ
यस, ब्लॉकिंग अटैक पार्टनर के साथ करो, आपके पास पार्टनर है, आप लोग 2-3 लोग हो, आप लोग घूम कर करो। हाँ, वेरी, एक ही एक हाथ से करें पहले, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। कलाई पर नहीं ब्लॉक करनी है, एल्बो के पास ब्लॉक करें, एल्बो के पास ब्लॉक करें। हाँ हाँ हाँ, वहां पर, वेरी गुड। हाँ, आप फर्क महसूस करिए खुद ही। अगर आप एल्बो के पास ब्लॉक करते हैं तो आपको आसानी लगेगी। अगर आप कलाई के पास यहाँ कहीं अपना हाथ टकराएंगे तो आपको बड़ा मुश्किल समझ में आएगा, चोट भी लगेगी, पावर भी ज्यादा महसूस होगा। इसीलिए इस जगह पर मारने की कोशिश करें, यहाँ पर आपका अटैक होना चाहिए। एक जना ना, ये हाथ में दिखा रहा हूं, हाथ लाओ आगे, ये इस जगह पर ब्लॉक करिए, यहाँ हम ब्लॉक करेंगे तो फिर ताकत वाली बात हो जाएगी। इनका पूरा ताकत से आ रहा है मेरे मुंह की तरफ और मैं अपने ताकत से ले जा रहा हूं इस तरफ। अब जिसमें ज्यादा ताकत होगा वो जीत जाएगा, मतलब मेरे हाथ में ज्यादा ताकत होगा तो मैं उनको उस तरफ रोक दूंगा, इनके में ज्यादा होगा तो ये मार देंगे। तो ये रिस्की गेम होता है। बेहतर ये होता है मुझ में कम ताकत है, इनमें ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं जीतूं। इसके लिए जरूरी है किस जगह आपको रोकना है, ये आपको ध्यान में रहे। आप हमेशा फिर से इस जगह अगर आप ब्लॉक करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी ब्लॉकिंग होगी। फिर से, और इस तरह से आप अटैक कर सकते हैं। एक ही साथ अटैक करना जरूरी है, ध्यान रखें। अब हम करते हैं लोअर ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं गनसाव। विंग चुन की लैंग्वेज में इसे गनसाव कहते हैं। लोअर ब्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हाथ, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा हाथ सर्कल में रहेगा, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सर्कल में रहेगा। ओके, ओके, इसके साथ पंच। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वुशु के खेल में जो विंग चुन है, हम सुनते थे तावलू का इवेंट है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल सांसों के लिए है। ध्यान दें, बेस्ट आर्ट है ये सेल्फ डिफेंस के लिए और सांसों के लिए। चलिए पार्टनर के साथ, यहां से दिख रहा है। अब अगर आपको कोई हुक पंच इस तरह से मारते हैं, कहा आपके रिब्स पर कोई मारने की कोशिश करे, तो आप इस तरह से ब्लॉक करेंगे, इस जगह से ब्लॉक होगा, यहां से ये हाथ लगेगा। ठीक, हमने यहां से ये मारा, ये लगा, ये ध्यान रखें, मुझे यहाँ पर चोट आएगी, अच्छी खासी चोट आएगी। और आपको लाइट बस हाथ नीचे करना है, थोड़ा शोल्डर से प्रेशर देना है, और कुछ नहीं। चलिए, इसके साथ पंच, ये पंच का अटैक भी साथ साथ आएगा। तो अब आप लोग अपने पार्टनर के साथ करें, पार्टनर के साथ पीछे दोनों करो। हाँ, वेरी गुड बेटा, अकेला। हाँ, पार्टनर के साथ करो। लोअर पंच मारेंगे गोल घुमाकर, ऐसा गोल घुमाकर लोअर हुक पंच रिब्स पर, जो पसलियों पर मारते हैं, वो वाला पंच मारिए। इस तरह से मारिए बेटा पंच, इस तरह से। हाँ, जो रिब्स पर हम पंच मारते हैं इस तरह से ना, वो पंच रोकना है। या ये मान लीजिए कोई आपको नाइफ मार रहा है, चाकू मार रहा है इस तरह से, तो उसे रोकना है। एक बात ध्यान रखें, विंग चुन में ब्लॉकिंग और अटैकिंग सेम टाइम पर होती है। ध्यान दें आप लोग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा विंग चुन में और बाकी मार्शल आर्ट में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, तो वो ये है, लेफ्ट से मारना है ना। आप देखेंगे इनका ये हाथ से मारेंगे, ये ब्लॉक किया, ये अटैक किया, अलग अलग, ये ठीक नहीं है। विंग चुन सिखाता है सेम टाइमिंग ब्लॉकिंग एंड अटैकिंग। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं फाइटिंग के लिए, मारो, यहां से एक साथ आएगा, फिर से एक साथ ही आएगा। नहीं तो अगर हमने ये रोका, अब हम सोच रहे मारेंगे, तब तक ये इससे भी मार देगा।
ये इनकी टाइमिंग को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम साथ साथ ब्लॉक करें, साथ साथ अटैक करें, साथ साथ ब्लॉक करें, साथ ही साथ अटैक करें, तभी कुछ संभव है, अलग अलग नहीं। ध्यान दें। अब हम करेंगे स्ट्रेट लोअर ब्लॉक। स्ट्रेट लोअर ब्लॉक। अभी हमने ब्लॉकिंग बाहर की ओर करी थी, अब हम कर रहे हैं सीधा ऊपर से नीचे की ओर। यहां से अगर हम फाइटिंग करते हैं, नीचे नीचे इस तरह से आएगा, है ना। देखिए लोअर पंच अगर कोई हमें मारता है तो हमें ऊपर से नीचे की ओर ये ब्लॉकिंग टैकिंग, फिर से सेम टाइमिंग में ये नीचे और ये ऊपर, इस तरह से आप ध्यान रखें, ऊपर से नीचे हाथ और ये अटैकिंग। अब हम करेंगे लेफ्ट साउ मीन्स ग्रिपिंग। ग्रिपिंग, लेफ्ट मीन्स ग्रिप, ग्रिप डायरेक्ट भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ग्रिप प्रैक्टिस करें हमारे साथ। दिस इज लेफ्ट साउ। ये ब्लॉकिंग, ग्रिपिंग और इसके साथ साथ पुलिंग, यहां खींचा हमने। आप लोग करें, मैं आपको देखना चाहूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप इसका यूज देखें, इसका यूज देखें। अब आप यहां से पंच आता है, ये ब्लॉकिंग, ये ग्रिपिंग, और यहां हमने अगर रखा और साथ में यहां पंच मारा या यहां पंच पसली में मारा तो इफेक्टिव होगा। ये ब्लॉकिंग, ग्रिपिंग, पंच, फिर से सेम हैंड चेंज चेंज। तो आपने ये देखा, आसानी से दोनों हाथों से पंच को आप ब्लॉक करके नीचे खींचकर पसलियों में या साइड का फेस मिलता है, इस पर अटैक कर सकते हो। करके देखें आप, जिनके पास पार्टनर हो। ग्रिपिंग, पार्टनर आप लोग भी करके देखें। राइट हैंड को राइट हैंड से ब्लॉक, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ब्लॉक। ध्यान दें, राइट हैंड को पहले राइट हैंड सामने कर लो बेटा, सामने कर लो राइट हैंड। हाँ, अब वो छोटे बच्चे से बोलो कि उसको हटाएगा ग्रिप करके। हाँ, अब उसको ग्रिप करके हटाओ। हाँ, हटाओ, साइड में हटाओ। हाँ, अब मारो, पसलियों में पंच मारो, ऐसा, वेरी गुड, ऐसा ऐसा, हुक पंच, हुक पंच। हाँ, यहाँ से हुक पंच लो। यस, वेरी गुड, बढ़िया किया, वेरी गुड। ये रेड टी शर्ट वाली बच्ची और साथ में जो है ब्लैक टी शर्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, आप सुनिए सुनिए सुनिए, राइट हैंड को राइट हैंड से ब्लॉक करिए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से ब्लॉक करिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये इनका लेफ्ट हैंड था, आप अपने लेफ्ट हैंड से करिए। हाँ, ये अब अंदर ऐसा, अब पसलियों पे मारिए, ये अब ठीक आया, वेरी गुड। और सुनिए, हुक पंच मारिए, पंच को घुमाइए मत, सीधा ऐसा मारिए, ऐसा। हाँ हाँ, अब आप ऐसा मारिए, इस तरह से।
इस तरह से मारिए अब आप, हाँ ऐसा, वेरी गुड। चलिए ये आप लोगों ने बढ़िया कर लिया। अब हम चेंज करते हैं टेक्निक। चाप, बिल्कुल इजी चीज स्टार्ट करें, बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल आसान है, आसानी से करते रहें, सामने करते रहें। ये सभी ने किया हुआ है, इसमें हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अब इसके साथ हम टेक्निक पे आते हैं। फाक्साओ, चाप, और करेंगे राइट हैंड से पंच, सीधा सीधा। ये यहां से अब आप ये कर सकते हैं। यदि इन्होंने स्ट्रेट पंच मारा है, अगर ये ध्यान दें तो हमने यहाँ से ब्लॉक किया, यहाँ से इसको फास्ट में देखें, फिर से देखें, इसे सेम हैंड से ही अटैक, जरूरी नहीं कि आप हाथ चेंज करें। ये ब्लॉकिंग किया है, ये ब्लॉकिंग क्या है, क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक है। प्रैक्टिस करिए इस तरह से। पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करें, पार्टनर के साथ पंच को ब्लॉक करें और गले पर ऐसा अंदर से इस तरह से मारें। हाँ वेरी, हाथ के ऊपर से मारो बेटा, सुनो, हाँ ऐसा इस तरह से। ये हाथ पकड़ा नहीं, लेफ्ट हैंड से हाथ पकड़ो उनका, लेफ्ट हैंड से उनका हाथ पकड़ो, राइट से गर्दन पर अटैक करके देखें। लेफ्ट से ब्लॉकिंग, राइट से अटैक। ऐसा, अब ठीक है, बहुत बढ़िया किया, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा था ये। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको विंग चुन के विषय में बता देते हैं। हम बताना आपसे, आपको बताना चाहेंगे विंग चुन क्यों करें, रीजन क्या हो सकता। इतने सारे मार्शल आर्ट हैं, किक बॉक्सिंग है, वुशु में बहुत सारे पार्ट हैं। विंग चुन में क्या खूबी है कि हम करें। इसमें जो दोनों पार्ट है, एक तो जो अभी मैंने समझाया सांशो वाला पार्ट है, हमारे वुशु के सांधा को बहुत पॉलिश करें। दूसरा, अभी हम उस पार्ट पर जाएंगे जिसे हम तावलू कहते हैं, उस पार्ट को मैं आपको भी सिखाऊंगा, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते। सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है ये हम आपको बताते हैं। इसका पहला रीजन है डायरेक्टनेस, मतलब सीधा सीधा। जैसे हम यहाँ फाइटिंग के लिए अगर खड़े हैं तो हम बगैर ऐसे ऐसे इधर उधर घूमे, ऐसा इसका पार्ट है ही नहीं, इसका ऐसा स्टाइल है ही नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ से हम सीधे हैं, मेरा ये पंच, इनकी ये बॉडी, बस डायरेक्टली इसमें अटैक होता है, इसमें हम खींचना भी नहीं। अगर हमने इतने दूर किया तो हमारे सारे अटैक इसको बचा रहे और इसका ये डिफेंस कर देंगे, कोई ना कोई बचाव ये डेवलप कर लेंगे। इसमें है पहली चीज डायरेक्टनेस, सीधा इस पे हिट है, चाहे किक हो या पंच हो, सब कुछ डायरेक्ट है। इसीलिए ये आपकी स्पीड बहुत ज्यादा डेवलप करता है, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा है इकोनॉमी ऑफ मोशन। इकोनॉमी ऑफ मोशन
मतलब आपके मूवमेंट को कम से कम ही चलाएगा और रिजल्ट अधिक से अधिक देगा। आपका एफर्ट बहुत कम लगेगा और परिणाम आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। ये कैसे, ये समझने की कोशिश करिए। आप सभी ने ब्रूस ली की फिल्म देखी होंगी। मैं आपको एक सीन बताता हूँ, याद आ जाएगा। यहाँ से अगर हम खड़े हैं तो अगर हमें पंच को बहुत जोर से मारने की इच्छा है पेट पे, तो हम ऐसा मारेंगे, जबकि ये विंग चुन में इतना जरूरी नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप में इतना पावर स्किल डेवलप हो जाएगी कि आप बहुत क्लोज से भी अगर इनको पंच मारेंगे तो इनका इफेक्ट होगा। देखिए मैं यहाँ से बस मारता हूँ इतना, ये उंगली खोला हूँ और बैंड करूंगा, बस सिर्फ इतना, इतने दूर से। ये यहाँ से मैं मारता हूँ तो इफेक्ट पूरा। जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इसको पीछे खींचे फिर मारे। पीछे खींचने से क्या होगा कि इनको नजर आ जाए कि मैं इस पन से कुछ करने जा रहा हूँ, इसको ब्लॉकिंग के लिए कोई ना कोई तरकीब लगा दे। इस चीज का ध्यान रखें। तो विंग चुन क्यों सीखना है, उसका कारण ये है कि एक आपका इकोनॉमी ऑफ मोशन, आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत सीमित कर देता है। बहुत सीमित मूवमेंट में आप बहुत अच्छा इफेक्ट दे पाते, इसीलिए ये सांदा प्लेयर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब हम आते हैं तीसरा नंबर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस जरूरी नहीं कि हम एक हाथ से जैसे सिंगली ब्लॉक होता है ये ब्लॉक आप पंच, जरूरी नहीं है। इसमें जो हम करते हैं एक चीज से ब्लॉक करेंगे, पंच करेंगे, सेम टाइमिंग पे चलता है, एक साथ ही है, सेम टाइमिंग में एक चीज चलता है। तो जो कोऑर्डिनेशन आता है पंच और ब्लॉक का, वो आपकी एफिशिएंसी सांसों में बहुत ज्यादा डेवलप कर देता है। अगर आप सांसों को फाइट के लिए खड़े होते हैं, ये सांसों की फाइट के लिए हम यहाँ खड़े हैं। अब हमने यहाँ से ये पंच मारेंगे या मारने की कोशिश करेंगे या खड़े रहेंगे, किसी भी कंडीशन में इनका हाथ सामने है तो हम इनके फटाक से हाथ को पंच मार सकते हैं, या यहाँ से ये पंच चलाई पर ब्लॉकिंग और ये सिलेक्ट करके पंच। फिर से देख, इनके पंच को ब्लॉक और साथ साथ पंच, ये अपर पंच, लोअर, ये ब्लॉकिंग रहा, साथ साथ अटैक, फेस पर पंच, अगर हम करें सेंसिटिविटी मीन्स आपको खुद को फीलिंग हो। फाइटिंग में जनरली क्या होता है, हमने यहाँ देखा फाइटिंग खड़े हैं, ये मारने को आएगा तो मुझे इसका अटैक दिखेगा, आंखों से दिमाग में जाएगा, फिर दिमाग में जो ऑर्डर करेगा तो मैं इसको ब्लॉक करूंगा। कुछ सेकंड का वक्त लगता है। सेंसिटिविटी वो चीज है कि अगर हमारा ये टच है और मैं आंख बंद भी कर देता हूँ, है ना, और क्लोज है ना, तो इनको नजर आएगा कि मैंने आंख बंद किया। मैं आंख बंद भी कर देता हूँ और इनको बोलूंगा आप मुझे पंच मारो, तो मुझे समझ आ जाएगा कि इनका पंच का डायरेक्शन कहाँ से, मैं उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ देख लेता हूँ, चल मारो, ठीक है, ये चल रहा है। मतलब मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, आप अपने आप बॉडी का अंदाज लगा लोगे, इससे ही ब्लॉकिंग हो जाएगी आपकी। कभी कभी अंधेरे में कुछ सेल्फ डिफेंस का आपको मौका मिले या आंखों में कोई डस्ट डाल दे या मिर्च डाल दे, एक सवाल आता है कि ये कोई ऐसी फाइट आप करके फिल्मों में फाइट होती है सड़क गाँव की,
ये सवाल सोच सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सड़क पे झगड़े की शुरुआत ऐसे ही होती है। कैसे? देखिए, ऐसे ही होती है। सड़क पे झगड़े की शुरुआत ऐसे ही होती है, वो कभी ऐसे नहीं खड़े होंगे। तो ये आपको मौका आना ही आना, और आपका एक बार किसी से बॉडी कांटेक्ट हो गया तो आपको उसके पूरी बॉडी का अंदाज लगाना आ जाता है विंग चुन के अभ्यास। तो सेंसिटिविटी डेवलप होती है, इस चीज का ध्यान रखें। फिर से देखें, जैसे हमने ये किया था ना, ये यहाँ से ये चल रहा है ना, इसे कहते हैं हम चेस आउट। ठीक है, हम सिर्फ ये चेंज कर करके यहाँ से ये अटैक कर सकते हैं, या यहाँ से ये अटैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब हो सकता है सिंपली। ये सड़क की ही फाइटिंग। इस तरह से अगर हमने किसी को पकड़ किया तो ये आसानी से आप इससे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सांसों में भी थ्रोइंग टेक्निक अलाउ है, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए विंग चुन न सिर्फ तावलू वालों के लिए बल्कि सांसों वालों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ध्यान रखें। अब हम आते हैं विंग चुन के मेन पार्ट, जो कॉम्पिटिशन में आप खेल सकते हो, वो होता है तावलू, जिसे कहते हैं स्यू लिन ताओ। अब हम इसका अभ्यास कराएंगे, आप इसको ध्यान से करें। नहीं कर देखना बस। यहाँ से पैरों को पहले आप जोड़ेंगे, हाथ को यहाँ चिपकाएंगे और हाथ को सामने ले। मैं थोड़ा देर सॉफ्ट करता हूँ, ये सीधे होते कर रहे हैं। ध्यान दें, हाथ सामने, जब के साथ सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ। ओके, फिर से 1 2 3 4। आराम से खड़े होते हैं। फिर से 1 2 3 4। अब आप लोग करेंगे 1 2 3 4। थोड़ा आराम से करना चाहिए, 3 को नजर नहीं आ रहा। वापस वापस सांस नीचे कर लें, फिर से करें, फिर से करते हैं। हाँ, चलिए 1, हाथ को सामने ले, बैंड करें। 2 में हाथ दोनों घूम जाएंगे। अब देखिए ध्यान से मेरे हाथों को, ये अंदर ग्रिप। 4 इस तरह से। चलिए वापस 1 2 3 4। फिर से चलिए आप लोग करें साथ साथ। 1 2 3 4 5। पैरों को, एड़ियों को बाहर खोला। 6, पंजे को बाहर खोला। 7, फिर से एड़ी को बाहर किया और घुटने सामने की ओर डाउन कर दें। अपने बॉडी का वेट घुटने पर देना होगा। इसके बाद हम करेंगे दोनों हाथों से लोअर ब्लॉक। 6 7 8। नाउ पंच। 1 2 3। चलो स्टॉप। फिर से करेंगे। अब आप लोग करिए, मैं देखना चाहूंगा। आज मैं इधर आपको सिखाने के लिए आया हूं, आपके मन से ये भ्रम दूर करना चाहूंगा कि तावलू कठिन चीज होती है। आप कोशिश करिए, बहुत आसानी से करेंगे। और इसका वीडियो आपको देखना हो तो मनोज गुप्ता नाम से YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे हमारे वीडियो भी, उससे आप आगे का सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए आप। नहीं ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें, नीचे। हाँ, चलिए इधर हाथ सामने, ऐसा हाथ ऐसा रहेगा। कहिए। हाँ, नहीं नहीं, कोहनी मोड़िए, कोहनी मोड़िए, कोहनी मुड़ी रहेगी। इस तरह से कोहनी मुड़ी रहेगी। इसके बाद हाथ खुलेगा।
फिर हाथ अंदर और ये। हाँ चलिए स्टार्ट। 1, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, वापस 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 वापस, हाथ नीचे करें। चलिए इधर 1 2, कोहनी देखिए मुड़ी हमें, सीधा सीधा नहीं गया। 2 3 4, अब आप लोग करें। 1 2 3 4, 4 में हाथ यहाँ, वेरी गुड। अब 5 में एड़ियों को खोलें, 6 पंजे को खोलें, 7 फिर एड़ी खोल दें, घुटने को बैंड करें। अब यहाँ 1 पंच राइट हैंड लाइन चेस्ट के पास, नहीं, सीधा नहीं, पहले चेस्ट के पास यहाँ लाए, सिर्फ यहाँ लाए हाथ, यहाँ लाए, इस तरह से रखें हाथ, पंच। और पंच में पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा बैंड। फिर दूसरा हाथ लाए, पंच, फिर पंच। हाँ करिए। हाँ, अब ठीक आया, अब ठीक आ रहा है, वेरी गुड। हाँ 3 पंच करना है, वेरी गुड, ठीक कर रहे हैं आप। ओके, अब यहाँ से हाथ नीचे, हाथ नीचे। चलिए यहाँ से 3 पंच हो गए, 3 पंच के बाद हाथ नीचे, ऊपर, बाहर, ये ब्लॉकिंग। यहाँ से ये पंच था, नीचे ऊपर अंदर और ये बाहर, यहाँ से अटैक, पाम अटैक, बैक पंच, नीचे ऊपर अंदर बाहर पंच। चलिए आप लोग करिए, देखता हूं मैं। हाँ करो, हाथ सामने लाए। हाँ नहीं, पंच मारे, पंच मारे, पहले पंच मारे। यस, अब हाथ नीचे ऊपर अंदर बाहर मारे, वेरी गुड। हाथ पीछे, दूसरा हाथ नीचे ऊपर अंदर बाहर अटैक, वापस, वेरी गुड। अब इसके आगे का देखें, यहां से राइट हैंड और बिल्कुल स्लो, इस तरह से जाए, ये स्लो। फिर से देखिए, यहां से ये स्लो, चेंज, ये पहले स्लो में था, ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये अटैक, वापस। चलिए अब आप करेंगे, ये आपके सामने करके दिखाते जाएंगे, आपको मैं देखना चाहूंगा, आप लोग करें। ओके, बस अब आप लोग अगर कोई कर रहे हो साथ में तो दिखाइए। मुझे लगता है थोड़ा सा शायद पहले दिन के हिसाब से आप लोगों को कठिन लग रहा है। बेहतर होगा कि मैं आज इस ट्रेनिंग सेशन में इनसे इवेंट करवा के दिखाता हूं, जो कि आपके पास सेव रहेगा। आप YouTube से इसको देखकर बाद में ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिव्यांश, जो कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल
वुशु चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ये आपको पूरा ये इवेंट दिखाएंगे। तो आपने देखा ये विंग चुन इवेंट ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि बहुत ही स्पीड और जर्किंग मूवमेंट है, इसमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। शॉर्ट मूवमेंट होने के कारण क्लोज कॉन्टैक्ट फाइट में बहुत यूजफुल होता है। सांसों में भी आप इसके ये अपनी जो ऐसा ही कर रहे थे, आपने देखा होगा उसको ऐसे यूज होता है। देखिए सांसों में आप खड़े हैं, किसी ने आपको मारा पांचा, तो आप सिंपल ये या ये करेंगे, है ना? बेहतर होगा आप अपने एल्बो से अगर हटाएं तो अगर प्रॉपर आपने मान लिया तो हो सकता है इनके यहाँ पर डैमेज हुआ था, ये पंच करके मत देना। फिर से देखिए ये यहाँ से देखिए, इस तरह से ये पंच है, स्लो में बिल्कुल स्लो। ये आया यहाँ से चैन डाउन, फिर से देखिए स्लो। ये फाइटिंग का समझ लिए, यस ये या ये यहाँ से थ्रो, अगर हमने पैर पर फाइटिंग किया ये तो थ्रो भी हो सकता है। बहुत ही सॉफ्ट लेकिन बहुत हार्ड ये अटैक्स होते हैं विंग चुन के, जो कि आपके अपोनेंट को एकदम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वो लापरवाही से उन्होंने मारा लेकिन आपने स्ट्रॉन्गली विंग चुन को ब्लॉक कर दिए तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान दें इसका। अब अपन फिर से थोड़ी सी और पावर जनरेटिंग एक्सरसाइज करते हैं जो कि विंग चुन के खिलाड़ियों को बहुत जरूरी। पहले पंच पर ध्यान से देखें, ये इन्होंने पंच रखा है ना, और पंच के ऊपर अब आप ऐसा ऊपर करते हैं क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका पंच होता है विंग चुन के समय। तो ये आर्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप नीचे कोई सॉफ्ट चीज रखकर कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 जब आपको आसान लगने लगे हैंडशेक, जब आसान लगने लगे तब फिर आप इसमें सीधा सीधा फर्स्ट पर ही करें तो नकल्स आपके स्ट्रांग होते हैं। नकल्स स्ट्रांग होंगे तभी दो की जगह एक पंच सिंपल ये एक्सरसाइज हम लोग करते ही हैं, लेकिन डेली करना चाहिए। ना सिर्फ स्ट्रेंथ डेवलप होता है बल्कि स्टैमिना भी डेवलप होता है। यस, क्लोज करें पैर, क्या ओके, क्लोज करें, क्या ये ट्रेनिंग है, ये आपको डेली करना चाहिए। ओके, स्टॉप।
इनसे आपका स्टेमिना डेवलप होगा और आप काफी अधिक देर तक फाइट कर सकते हैं या इवेंट कर सकते हैं। हम फिर से आते हैं आपके विंग चुन के पंच पर। इसको अगर आप फास्ट देखिए, आप मेरे साथ अगर करेंगे तो मुश्किल से आप 50 पंच मारेंगे और आपके शोल्डर का ये पार्ट, फोर आर्म का ये पार्ट पूरा टाइट हो जाएगा, दर्द करने लगेगा। ठीक है, चलिए सभी रेडी? हाँ हाँ, ये रेडी सभी? हाँ, स्टार्ट। स्लो स्लो, यस फास्ट। स्लो 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 स्लो, यस। चलिए अब आप करेंगे। अगर कोई कर रहे हो साथ में प्रैक्टिस तो स्क्रीन पर दिखाइए। चलो बेटा, रेडी? हाथ इस तरह से लगाओ, लगाओ लगाओ, ऐसे लगाओ। पंच बंद करो, पंच बंद करो। नहीं, हाथ ऐसे रखो। यस, स्टार्ट। तेज तेज तेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके स्टॉप। चलिए फिर से रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलिए स्ट्रेच से खींचे हाथ को। यहाँ पे जो दर्द हो रहा होगा थोड़ा रिलीज होगा। ओके, फिर से रेडी? लॉकिंग जो हमने शुरू में किया था, स्टार्ट। यस यस, करते जाए करते जाए करते जाए। जितना ज्यादा ये हम करेंगे, चेंज। ब्लॉकिंग जो भी हमने पंच को ब्लॉक किया था, बहुत ही सिंपल है, वो आपको घुमाना है लेकिन चेहरे को कवर करता हुआ, इस तरह से चेहरे को कवर करता हुआ घुमाए तो ये ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर नीचे रहा ये एल्बो तो आपको पंच लग सकता है, बेहतर होगा यहाँ से आप चले। नेक्स्ट, फास्ट फास्ट घुमाए, फास्ट घुमाए, फास्ट करें। हाँ वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ओके स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए अब हम फिर से रिलैक्स होने की ओर जाएंगे। आपको ऊपर ले, एड़ियों से ऊपर खींचे, खींचे ऊपर अपने आप को। ओके डाउन, सामने झुके, सामने झुके, वेरी गुड। ऊपर हुआ, पीछे झुके, बैक बेंडिंग। हाथ को इस तरह से पीछे स्ट्रेच करें क्योंकि शोल्डर से पंच हमारे लैक्टिक एसिड काफी जमा होगा, उसको स्ट्रेच करें। ओके, नेक पीछे की ओर, हाफ सर्किल, चेंज, चेंज,
विंग में इसका यूज है, हमने आपको ये करवाया था, इसी का अभ्यास करें। ब्लॉकिंग, ग्रैपिंग, 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 ग्रैपिंग। ठीक है, ये ग्रैपिंग आपका ये हाथ आएगा तो साथ में देखो, ये हाथ आएगा तो साथ में पंच यहाँ रेडी रहना चाहिए। इस चीज का ये ग्रैपिंग अगर पीछे गया मतलब हमने किसी का पंच पकड़कर खींचा, उस वक्त फिर पंच आगे आएगा। ओके, चलिए लाइट बेंडिंग अगेन शुरू में किया था, होल्ड होल्ड करें, बैठ करके होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें। ओके, अपोजिट साइड आप देखें, ओके टाइम हमारा हो चला है। इवेंट थोड़ा लंबा सेशन है, विजुअल इवेंट पूरा सीखने के लिए 3-4 सेशन लग सकते हैं। मैंने जो दिव्यांश से अभी यहाँ परफॉर्म कराया वो बहुत ही एडवांस टेक्निक वाला विंचूर है, बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें बहुत सुपर स्पीड डाली गई है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से इसे डेवलप किया गया है। वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है, बहुत स्लो 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 इस तरह से होते हैं, धीमा धीमा बिल्कुल धीमा, कॉम्पिटिशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में जब कभी मौका मिलेगा तो हम फिर आगे आपको सिखाएंगे। और मुझे खुशी हुई कि जो आज भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय वुशु संघ ने मुझे मौका दिया, तो मैं ये आर्ट सिखा पाया या सिखाने की कोशिश किया, क्योंकि इस आर्ट में हमने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तावलू में इस इवेंट में गोल्ड जीते। ना सिर्फ एक साल, लगातार 2-2 साल हम लोगों ने इसमें गोल्ड जीता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों की जो फिजिकल कैपेसिटी है और विंचुन के लिए बेस्ट, हर बच्चे जंप नहीं कर सकते या एक एज के बाद जंप करना संभव नहीं रह जाता। विंचुन के लिए अगर हम थोड़ा कोशिश करें तो ना सिर्फ इंडिया में, हम इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सफल हो सकते हैं। मैट की भी जरूरत नहीं होती है, आपने देखा होगा कि यहाँ हम बगैर मैट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो एक बात आती है कि हम तावलू तो सिखाने लग जाएं, लेकिन हमारे जिले में या हमारे क्लब में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में मैट नहीं। ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसे तावलू सर्च करिए जिसमें जंप नहीं है, बहुत से तावलू आप कर सकते हैं, आप उनको डेवलप करिए, उनको सिखाइए, लेकिन तावलू में खिलाड़ी जरूर तैयार करिए, क्योंकि नेक्स्ट यूथ ओलंपिक में वुशु खेल तो शामिल है, लेकिन उसमें सांडा पार्ट नहीं है, केवल तावलू। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि जो एक्चुअल ओलंपिक होना है उसमें भी शायद तावलू ही है। बेहतर होगा हम तावलू पर फोकस करें, क्योंकि तावलू एक सीखने वाली चीज होती है। सांडा तो ऐसा है, कराटे वाला भी थोड़ा सा चेंज करता है, या किक बॉक्सिंग वाला, या रेसलिंग, या जूडो, या बॉक्सिंग, तो थोड़ा बहुत सब मिक्स करके कर लेते हैं, अपने आप भी कर लेते हैं, बिना कुछ सीखे हुए भी लोगों को हाथ पैर चलाना आता ही। लेकिन तावलू सीखने वाली चीज है, कोचेस को ध्यान देना चाहिए सबसे पर, वो पहले खुद सीखें और फिर
बच्चों को सिखाएं। मैट नहीं होना ठीक है, समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आपको इच्छा होगी तो आप ऐसा तावलू सर्च करेंगे कि बगैर मैट के भी आपका काम बने। विंग चुन उनमें बेस्ट और हमारा रिजल्ट भी है। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय खेल प्राधिकरण, मणिपुर साई नेपाल के डायरेक्टर सर को, भारतीय वुशु संघ के सीईओ सुहेल अहमद सर को, प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह बाजवा सर को, सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह बाजवा सर को, और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हमारे भारतीय जो कि अब शीघ्र ही द्रोणाचार्य अवार्ड के हाथ में आने वाले हो चुके हैं, श्री कुलदीप पांडु जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी का समय। थैंक यू। Thank you, Manoj sir. This session was so interesting and nice and useful to our players because Wing Chun is a very important and very effective style of martial arts, a part of Wushu, mainly in the self-defense. It is very effective. It is well known and accepted by the world. The way of attack and a way of defense at the same time. That was very wonderful and very useful to our players. Thank you, sir, from Sai and from social media. I would like to extend very, very warm. इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय वुशु संघ के जितने भी अधिकारी हैं और देश भर से जुड़े हमारे प्रिय प्रतिभागी हैं और जिन्होंने ज्यादा मात्रा में सही टाइम पर आकर के आज का इम्पोर्टेंट सेशन को ज्वाइन किया और सेशन सफल रहा बहुत ही। गुप्ता सर ने भी बहुत बढ़िया सिखाया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मनोज को सबको और फिर से मैं भारतीय वुशु संघ के चीफ कोच